वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं पीएचडी एट निर्मा यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर हम डिफरेंट जो भी इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम है या फिर आपका गेट या जीपेट बेस है, प्रोसेस क्या है, आपकी डेट्स क्या हैं अप्लाई करने की, और जो सीट्स हैं स्पेसिफिकली जो सीट्स है उसको हम फार्मेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। तो हम इन सब को देखेंगे और इसमें आपका जो फेलोशिप है या फिर जो आपका फीस है, चाहे वो एनुअल है या फिर आपका पर ईयर पर एनम है, तो हम उसको देखेंगे। सबसे पहले आपका जो फॉर्म आउट हुए थे ये फेब में हुए थे 24 को, और इसकी जो एंड डेट है वो आपकी 10 तारीख है ऑफ 5th, या जो आपका 5वां महीना है उसकी। और जो एडमिशन की जो प्रोसेस है या फिर जो आपका एडमिशन होगा वो आपका दो तरीके से आप समझ सकते हैं। पहला वो है जिसमें जिनका जीपैट, गेट या फिर जो है आपका सीएसआर, जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम मेंशन है वो क्वालिफाइड है, तो वो उन्हें कोई और एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। अब जिनका ये एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं है उनके लिए एक स्टेप ज़्यादा है, उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा और फिर वो इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। तो ये दो तरीके आपके हैं जो आपका प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस है, तो ये आपका रहेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके दो टाइप का, यानी पार्ट भी कह सकते हैं, या आप सिलेबस को हम देखें किस तरीके से आएगा। तो जो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी है 50% जो क्वेश्चंस हैं वहाँ से रहेंगे, और जो आप पर्टिकुलर स्ट्रीम से दे रहे हैं, जैसे कोई फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से दे रहा है तो एनालिसिस का जो पार्ट है वो 50% रहेगा। अगर कोई फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से दे रहा है तो केमिस्ट्री का 50% पार्ट रहेगा। और आपको इन दोनों में टोटल मिला के जो है 50% स्कोर करना है या फिर 50% से ज़्यादा स्कोर करना है, तभी आपको जो है इंटरव्यू के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो ये एक आपकी बात है कि आपको आरएम जो है 50% रहेगा और 50% सिलेबस आपका जो है वो आपका एनालिसिस में रहेगा। और इंटरव्यू के बाद जो आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी उसमें आपका 70% जो वेटेज है वो आपका इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का रहेगा जो आप यहाँ पर देंगे। तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को आप जो है 70% वेटेज रहेगा, और जो आपका 30% वेटेज है वो आपका इंटरव्यू या फिर वाइवा जो भी आप बोल लें तो आप उसका रहेगा। तो फिर आपका जो है फाइनल एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आपके 50% क्वेश्चन आरएम के हैं, 50 आपका स्ट्रीम से आएगा, 50% आपको क्रॉस करना है फिर इंटरव्यू के लिए, और फिर आपकी जो है फाइनल लिस्ट बनेगी वो। फेलोशिप की बात करें तो जो आपका फर्स्ट 2 इयर्स के लिए रहेगा वो आपका कुछ करीब 22,000 के करीब या 21,700 हम बोलें तो आपका इतना रहेगा। उसके बाद जो आप थर्ड ईयर में देखें उससे आगे देखेंगे तो उसमें आपका 24,800 यानी 25K हम बोल सकते हैं आसपास, तो इतना आपका रहेगा। फीस अगर हम देखें तो एनुअल फीस आपकी 40,000 रहेगी, और जो आप स्टार्टिंग में पे करेंगे वो आप 82,000 के करीब जो है वो पे करेंगे। तो आप इतना आपका जो है फेलोशिप और जो ये फीस का है इस तरीके से आपका रहेगा। अब हम सीट्स देखें तो जनरली यहाँ पर मैंने सिर्फ फार्मेसी को इंक्लूड करा है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्ट्रीम्स के लिए माइक्रो या इंजीनियरिंग की स्ट्रीम्स हैं, उसमें भी आपका जो है सीट्स निकली हुई है। तो फार्माकोलॉजी में आपकी 6 हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में 7 हैं, फार्मास्यूटिक्स में 4 है, फार्माकोग्नोसी में आपकी 3 है, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 9 है। तो अगर आप देखेंगे तो और ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो ये आपका सब में कॉमन रहता है। तो ये कुछ आपकी टोटल सीट्स आपकी रहेंगी जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और रिसर्च मेथोडोलॉजी का तो सब में सिलेबस कॉमन है, तो आप अपनी स्ट्रीम के हिसाब से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और आरएम का सिलेबस और जो आप पर्टिकुलर स्ट्रीम में जैसे कोई किसी में भी दे रहा है तो वो आपको वहीं से मिल जाएगा, आप वहीं से डाउनलोड कर लेना। वेबसाइट की जो लिंक मैं डालूंगा उसमें आपको ईजिली जो है वो मिल जाएगा। सो आई होप it is sufficient for this. Thank you so much and all the best.